हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज़ है और आज मैं बात करने वाला हूँ मूवी फैमिली पैक के बारे में। तो फैमिली पैक पिछले हफ्ते आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में बात कीजिए कि फाइनली मेरा चांस बन गया था मूवी देखने का। इवन दो कि मेरा दिल नहीं था इस मूवी के बारे में बात करने की, क्योंकि ये मूवी को इन्होंने बच्चों के बारे में बनाई हुई मूवी, लेकिन बच्चों के लिए बना के इन्होंने मूवी को एक तरह से काफ़ी वोक एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो मूवी के अंदर जो कास्ट है वो इतनी कोई प्रोमिनेंट नहीं है। मूवी की कास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मूवी की मेन स्टोरी लाइन यही है कि वज़ीर फैमिली है, वो अपने दादे को मिलने जाते हैं, वहाँ पर उन्हें गेम मिलती है, वो गेम खेलते हैं। बच्चों की अपनी यानी कि चल रहे हैं, चौंचले चल रहे हैं, तो माँ बाप कहते हैं कि चलो छोड़ो, लानत भेजो गेम पे, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन उसी वक्त जो है गेम अपना मैजिक करती है, वो मिडीवल टाइम में पहुंच जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो 1497 के अंदर पहुंचते हैं। तो जब वहाँ पे पहुंचते हैं ये लोग, तो इन लोगों को पता लगता है कि अब ये गेम ख़त्म करेंगे तब इन लोगों का कुछ बनना है, अदरवाइज जो है यहाँ पे फंस के रह जाएंगे। तो ये मोटी मोटी कास्ट है, आई मीन स्टोरी है इस मूवी के बारे में। तो अब बात करते हैं मूवी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो पहला मसला तो मूवी के साथ ये है कि मूवी है जुमांजी की सस्ती कॉपी। मूवी के अंदर जिस तरह उन्होंने जुमांजी को कॉपी किया है, आपको साफ पता लग रहा था कि आप जुमांजी देख रहे हो लेकिन जुमांजी नहीं है। अगर हम बात करें कि इससे पहले भी एक दफ़ा कॉपी बन चुकी है जुमांजी की, या फिर एक सीक्वल रख लें ज़ैथुरा जो नाम था मूवी का, तो अगेन उसके अंदर थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी, आपको मूवी अपने अंदर खींचती है। यहाँ पर मूवी कुछ नहीं है, यहाँ पर बस शुरुआत हुई है, वो उन्होंने दिखाया कि जी वो एक शुरू में एक सीन आया है, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है गेम कैसे बनी या जो भी। जुमांजी के अंदर आपको पता लगता है कि अच्छा उसके अंदर थोड़ा सा एक हिंट दिया जाता है शुरुआत में, कोई दफना रहे होते हैं जुमांजी को। यहाँ पर जी वो बस दरवाज़ों के नीचे फेंक रहा है, वुल्फ है, और सडनली आप जो है आज मॉडर्न टाइम में आए तो 2024 के अंदर आ जाते हो। फिर वज़ीर फैमिली दिखाई हुई है इन्होंने, उसको काफ़ी वोक दिखाने के लिए काफ़ी जो है यहाँ पे मूवी के अंदर डाइवर्सिटी के साथ लेके आए, क्योंकि ओबियसली गोरों की फैमिली है। तो जी इन्होंने दिखा दिया कि जी बंदे ने एक यानी कि उसकी एक स्याह फार्म या फिर अफ्रीकन अमेरिकन बेटी है, क्योंकि उसकी बीवी काली थी। उसके बाद जो भी उसकी जो वाइफ है उसका जो है बेटा एक और यानी कि एक और बाप से है, उनकी अपनी एक बेटी है जाती, दोनों की इकट्ठी। फिर बाप है वो यानी कि उसको यानी कि भूलने की बीमारी है। खैर गेम खेल रहे होते हैं, गेम इन लोगों को समझ कुछ नहीं आती है, गेम बंद करते हैं और उस टाइम भी गेम लाइटें शुरू कर देती है। जैसा कि जुमांजी के अंदर था, जुमांजी कहने लगा था, जुमांजी के अंदर था आपको रूल्स बताए जाते हैं, आपको बताया जाता है आपने गेम के अंदर करना क्या। आपको एंड पे जाकर जुमांजी का नाम पुकारना, गेम खत्म करनी है और आपको एंड पे आप जीत जाओगे। यहाँ पर न सर न पैर, गेम इनको अपने अंदर ले लेती है। उसके बाद जी ये लोग पहुंच जाते हैं 1497 में। वहाँ पर जाकर तो पहले नहीं यकीन नहीं आ रहा था कि हम वहाँ पे आ गए हैं। फिर जब इन लोगों को पता लगता है कि अच्छा हम हैं अब, यानी कि फाइनली एक यानी कि इनको एहसास हो जाता है, तो फिर जी इनको पता लगता है इनके पावर्स हैं। पावर्स आई हैं तो ओबियसली पावर्स का इस्तेमाल भी होगा, बाप दादे की भी ताकत ही कोई थी। लेकिन अब इनको ये नहीं पता इन्होंने करना क्या वहाँ पे जा, क्योंकि गेम ने मेन्यू वगैरह तो बताया नहीं है कि इनको यानी कि कोई इनको सेट रूल्स तो है नहीं कि गेम में आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपकी पावर्स क्या हैं क्या नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जुमांजी का दूसरा पार्ट उठाया इन्होंने, वेलकम टू द जंगल में हाल से था जुमांजी का, और जो पहला था क्या कहते हैं जो एक्चुअल जुमांजी थी, उन दोनों को मिक्स किया इन्होंने। मोस्टली तो इन्होंने सेकंड पार्ट से उठाया जिसके अंदर रोक था, तो इन्होंने वो गेम उठाई। अब इसके अंदर करना क्या जी, यहाँ पर आपने भेड़िए ढूंढने हैं, भेड़िए ढूंढेंगे तो आप उनको मारेंगे तो आपको कार्ड्स मिलेंगे, जिसके बाद आप जब गेम के अंदर लगाएंगे और आप एंड पे जीत जाएंगे। तो अभी ट्रेन गुजर रही है पीछे से, तो इसके गुजरने का इंतजार कर लेता हूँ, अदरवाइज आवाज़ नहीं आनी। तो फिल्म अगर आप जैसे देखें तो फिल्म के अंदर कोई मसला नहीं, फिल्म आपको सस्ती कॉपी है जुमांजी की तो आप देख सकते हैं। लेकिन फिल्म के अंदर इन्होंने वो एजेंडा पुश किए हैं, लव इज लव वाला इन्होंने प्रमोट किया हुआ। तो ये बच्चों के दिमाग में डालने वाली बात है कि ठीक है पुराने टाइम में भी ऐसे लोग होते थे। बात है पुराने टाइम में अगर ऐसे होते भी ना तो वो अपनी हदूद में रहते थे, वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते थे। ये नहीं होता था जैसा आज है कि लोगों के मुंह पे धक्का मार रहे हैं। फिर जी औरतों के हकूक, औरतों को बोलना चाहिए। अब इसके अंदर बड़ा ही इन्होंने अच्छी एग्जांपल दी है कि जाके ना वहाँ पर लगी होती है कि जी आज के टाइम पे औरतें वो क्या और ये है तो वो है कि अपने हस्बैंड को छोड़ो, ये करो वो करो। हाँ ठीक है, अगर आपके साथ ज्यादती कर रहा है तो ओबियसली आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने वोक एजेंडास को पुश करते हो जाके दूसरे लोगों पे, जहाँ पर यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की बात की जाए, यहाँ पर जी अब बात करते हैं कि जी तीसरी जेंडर, चौथी जेंडर, पांचवी जेंडर है, मर्द और औरत खाली जेंडर नहीं है। तो वहाँ पे दुनिया किसी और कोने में जाके इस की बात करेंगे, वो ओबियसली चपेट ही खाएंगे। तो वही होता है, इस औरत के सच को उठा के अगले जेल में डाल देते हैं। फिर जी एक और इसके अंदर मसला आता है मूवी के अंदर के, यानी कि इनको पता होता है इनकी बेटी भेड़िया है,
मूवी का सारा जो इनको जो जहां तक इनको अंदाजा होता है कि इन्होंने भेड़िए को मारना है। अब माशाल्लाह इतने इंसाफ पसंद लोग हैं ना, ये इतने वोक लोग हैं कि ये जो है कहते हैं कोई नहीं, अपनी बच्ची को छुपा के रखेंगे, अपने जो है बच्चा चाहे जो मर्जी गुनाह करते उसको कुछ नहीं कहना, दूसरे का बंदा इनका खराब है, बच्चा खराब है, दूसरा मुजरिम है, उसको सजा देनी है हमने, तो दूसरे जो भेड़िए हैं उनको मारेंगे, अपनी को बचा लेंगे ताकि जो है चलो कोई नहीं चलता है, फिर क्या अपना नहीं मरना चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों के जो है वो के झंडे का जो है बड़ा होता है कि यहाँ पर जो राइट और रॉन्ग है ना वो सारा जाता है गटर के अंदर। अब इससे वर्ड मैं कोई बुरा नहीं बोलना चाहता कि आप मूवी के अंदर बाकायदा सीन आता है यहाँ एंड के ऊपर के जब वहाँ पे जो एक जर्नैल होता है जो कि वहाँ का देख रेख कर रहा होता है शहर की, जिस शहर में पहुँच जाते हैं ये लोग, तो वो कहता है कि यार ठीक है मेरी जो यानी कि गर्लफ्रेंड है, बीवी है, जो भी है वो भेड़िया बन गई, मैं नहीं चाहता हूँ मरे। लेकिन नहीं, ये जो इसके अंदर जो है माँ बनी हुई है वो ये करती है उसकी जान निकालती है, क्योंकि अपनी बेटी तो इनकी मर जाती है, भेड़िया जो होती है वो उसकी जान निकालती है लड़की की और अपनी बेटी को जिंदा करती है, क्योंकि जो है उसके हिसाब से वो जो दूसरी औरत है या दूसरा बनता है उसका जीना नहीं बनता, वो जो है वो के झंडे के मुताबिक वो फिट नहीं बैठती है। उसकी रूह निकालो, अपनी बच्ची में जान डालो, अपना बंदा ठीक रहे, अपना घर ठीक रहे, दूसरे का घर जो है जलता है मरता है, जो कि दुनिया के अंदर आई थिंक आजकल चल भी रह के कोई और चोरी करता ना तो कहते हैं चोर है डाकू है इसको सजा दो, अपना चोरी करता ना तो कहते हैं चलो कोई नहीं गलती हो गई है, फिर क्या वो बेचारे ने। तो सजा जो मुनसिफाना या फिर जो इंसाफ पसंदी है ना इस मूवी के अंदर वो कहीं पे भी नहीं है। तो मूवी की यही छोटी मोटी जो है या फिर जो है कह लें कि बेकार सी कहानी है। मेरे ख्याल से तो अगर किसी ने अपने टाइम को आग लगानी है तो देख ले, लेकिन वैसे मूवी देखने वाली नहीं। जिस तरह कि मैं पहले भी बात कर चुका, इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने बोला था अपने रिव्यू के अंदर कि आजकल जो है ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है। आपको चाहे आप ट्विस्टर रख लो, चाहे एजरियल रख लो, कोई भी मूवी जो रिसेंटली आई है, जो बेसिकली पिछले 2-3 महीने के अंदर जितनी मैंने मूवीज़ देखी हैं उनके अंदर यही दिखा रहे हैं कि आप एक तो इनके वो के एजेंडे को पुश कर रहे हैं कि ठीक है हर इनके स्टोरी का एक अपना मकसद होता है, हर स्टोरी का एक हीरो होता है या फिर हीरोइन होती है जो भी है, लेकिन मेन कैरेक्टर के ऊपर आप जब दिखाते हो ना कि आप एक पुश करते हो कि ज़बरदस्ती पुश करते हो कि मूवी के स्टार्ट से एंड तक जो है हीरो जो है एक्टर जो है वो लगा हुआ है, बंदा लगा हुआ है लड़ने के लिए, बुराइयों को मार, लेकिन एंड पे आके एकदम दिखाए तो वो फुस पड़ गया। उसके बाद जो है जी वो औरत आ गया, ये स्टेप अप किया, वो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रधान बन के आई है, अगर वो ना होती तो मर जाते सारे। फिर स्पीक नो इविल के अंदर भी यही था, फिर अभी इसके अंदर भी यही चीज़ है, ये जो है फैमिली पैक मूवी है इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि बंदा जो है इन्होंने बहुत ढीला सा दिखाया हुआ है, इन्होंने दिखाया हुआ है कि औरत ही जो है सारे फैसले कर रही है, औरत बड़ी सियानी दिखाई हुई है, उसके पास ताकत है, वो बड़ी मुनसिफाना है। तो मेरे ख्याल से ये ना लोगों के दिमाग तैयार किए जा रहे हैं ऐसी मूवीज़ के ज़रिए कि ताकि लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। फिर लव इज़ लव का जो टॉपिक है कि यानी कि आपको बड़े आराम से दिखाया जाता है फिल्म के अंदर, जो है बड़े प्यार से वो क्या कहते हैं कॉमेडिक रोल के ज़रिए जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है या सपोर्टिंग रोल के ज़रिए इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि बहुत कितना देखो वो गे है जो मर्जी है, कितना अच्छा बंदा है, इससे अच्छा बंदा तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये बच्चों के दिमागों के ऊपर असर कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये अगेन बड़े तो जो उनकी जो आइडियोलॉजी तैयार होनी है वो हो गई भी है, लेकिन अब जो मेन ऑडियंस है जहाँ पर ये मूवी टारगेट कर रही है वो बच्चे हैं, और बच्चों का जब दिमाग तैयार किया जाएगा तो फिर आपको कैसी जो है ये एक आपको मिलेगी अगली जनरेशन। तो मेरे ख्याल से तो इस हिसाब से मूवी बेकार है। एक तो पहले थर्ड कॉपी है, वो थर्ड क्लास कॉपी है, उसके बाद ये काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखना है, देखें, अपने टाइम को आग लगानी है, बट मेरे ख्याल से बच्चों को नहीं ये मूवी दिखानी चाहिए। बाकी यही मेरे 2 सेंट इस मूवी के बारे में। मुझे मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मूवी की स्टोरी भी बहुत यानी कि बेकार है। मैंने कहा टाइम को आग लगाना है, चलो आई हुई है नई मूवी तो लगा लेते हैं। तो बाकी यही है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले रिव्यू में, और उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। अगर आया या फिर जो है जिस तरह का भी आपको लगा रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे ब्लॉग्स आ चुके हैं, मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे भी ब्लॉग्स मैं रेगुलरली डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर डालने की। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।